हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। चलिए हम आजीविका के क्वेश्चन सीरीज में आज आजीविका के या एडीओ का जो पेपर हुआ था 2012 उसके पुराने क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने में सफल रहा? ऑप्शन ए देखते हैं, अनाज फसल। ऑप्शन बी, दलहन फसल। ऑप्शन सी, मसाले फसल। ऑप्शन डी, सब्जी की फसल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, अनाज फसल। इसमें आंसर में भी देखिएगा मुख्य रूप से क्या, गेहूं और धान, मतलब गेहूं सर्वाधिक मात्रा में, सेकेंडरी क्या है, धान है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है स्व सहायता समूह के प्रभावशीलता बढ़ाना, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। दूसरा, क्षमता विकास। तीसरा, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना। और चौथा है ऋण सुविधा के लिए पहुंच बढ़ाना। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। देखिए, स्व सहायता समूह की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा, क्षमता का विकास भी करेगा, ऋण सुविधा के लिए भी पहुंच बढ़ाएगा। कृषि उत्पादन किसका वो रहेगा, उद्देश्य किसका रहेगा? हरित क्रांति का उद्देश्य रहेगा। हरित क्रांति के जनक कौन है? याद करिए, हरित क्रांति के जनक है आपके नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, भारत में एम स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप भारत के ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए सकारात्मक रूप से प्रभावी होगा? ठीक है, ऑप्शन ए देख, मतलब इसका कहना मतलब है कि ग्रामीण बाजार के लिए कौन सा ज़्यादा प्रभावी होगा। ठीक है, सकारात्मक, मतलब उससे फायदा होगा बाजार को। ऑप्शन ए, संचार व्यवस्था या नेटवर्क। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी। तीसरा, बैंकिंग नेटवर्क। और चौथा डी, उपयुक्त सभी। आप सभी को देख के आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन आएगा इसका उपयुक्त सभी। अब देखिए, उपयुक्त सभी से मतलब यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि संचार व्यवस्था होगी तो हम बाजार को, मतलब बाजार मतलब अपने वस्तुओं को कहीं और नेटवर्क में भेज सकते हैं, कि एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से हम लोग उसको कस्टमर के पहुंच में लाने के लिए ला सकते हैं कि हाँ हमारा सामान आ चुका है। ठीक है, बैंकिंग नेटवर्क पैसे के ट्रांसफर के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान का न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी का उत्तरदायित्व है? ऑप्शन ए है मार्केफेड। ऑप्शन बी, मंडी बोर्ड। ऑप्शन सी, कृषि विभाग। ऑप्शन डी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। इसका आंसर आ जाएगा मार्केफेड। ठीक है, मार्केफेड को उत्तरदायी है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या करे, अनाज की खरीदी करे। आगे देखते हैं। NRLM के अंतर्गत किस योजना का पुनर्गठन कर सम्मिलित किया गया? ये एक्चुअल में कर नहीं है ना, कर है, कर पुनर्गठन कर सम्मिलित किया गया। ठीक है, इसका देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 3 जून 2011 को इसका नाम क्या किया गया था, परिवर्तित किया गया था। और क्या किया गया था? NRLM मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण, एल से लाइवलीहुड, एम से मिशन, लाइवलीहुड योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बेल मेटल और ढोकरा क्राफ्ट मुख्यतः किस समुदाय का व्यवसाय है? मतलब बेल मेटल और ढोकरा क्राफ्ट किसका व्यवसाय है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, महार समुदाय। ऑप्शन बी, घड़वा समुदाय। ऑप्शन सी, कलार समुदाय। ऑप्शन डी, इनमें से कोई। इसका आंसर आएगा बी, क्या, घड़वा समुदाय। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बी, घड़वा समुदाय क्या करता है, बेल मेटल और ढोकरा क्राफ्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वित्तीय संस्थान को स्व सहायता समूह को लघु ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की देख रेख हेतु अधिकार दिया गया? मतलब भारत के कौन सा वित्तीय संस्थान है
है ना, एक वित्तीय संस्थान है जो स्व सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को लघु ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की देखरेख करने हेतु अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन बी, सहकारिता बैंक। ऑप्शन सी, क्षेत्रीय बैंक। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आपका नाबार्ड या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसकी सिफारिश की थी, या इस बैंक की सिफारिश किसने की थी? शिवरमन समिति बनाई गई थी इसके लिए। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में मुंबई में है। ठीक है, नाबार्ड के लिए इतनी जानकारी जरूरी है क्योंकि ये हमारे बैंक का टॉपिक हम लोग खुद ग्रामीण विकास में भी पढ़ेंगे और एक कृषि वाले विभाग में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आजीविका के अवसर का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक, आजीविका के अवसर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। ऑप्शन बी बोलते हैं ऋण सुविधाओं का विस्तार। ऑप्शन सी, बाजार सुविधाओं का विस्तार। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखते हैं, कॉमन सी बात है, अगर आजीविका होगी तो विकास योजनाओं का अच्छे से हम लोग क्या करेंगे? क्रियान्वयन करेंगे कि लोगों के पहुंच तक पहुंचे। दूसरा, ऋण सुविधा का विस्तार कैसे होगा? एनआरएलएम के तहत हम लोग क्या बनाते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप, उससे क्या होगा? ऋण सुविधा मिलेगी। और इसी से क्या हो जाएगा? बाजार सुविधा का भी विस्तार होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। चलिए देखिए, जो चीज में डाउट लग रहा है उसको आप नोट करते जाइए। इसके बाकी और क्लासेस रहेंगे, मतलब क्लास को भी अपन क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफल महिला स्व सहायता समूह प्रभावशील रहे हैं। सफल महिला स्व सहायता समूह प्रभावशील रहे हैं। ऑप्शन ए बोलता है महिला पुनर्वासन में। पुनर्वास मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरा जगह जाना, पुनर्वास करना। महिला के कल्याण में, महिला के विकास में, महिला सशक्तिकरण में। इसका आंसर आ जाएगा आपका महिला सशक्तिकरण में। ठीक है, मतलब महिला, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूमन एम्पावरमेंट, है ना। तो इसका मतलब उसको और सशक्त करना। अभी भी महिलाएं शक्तिशाली है, उसको और सशक्त करना। भारत में श्वेत क्रांति के मुख्य शिल्पकार रहे हैं। देखिए, मुख्य शिल्पकार बोला जाए, जनक बोला जाए, या सोचने वाला बोला जाए, प्रारंभकर्ता बोला जाए, सब क्या आएंगे आपके? वी कुरियन। एम स्वामीनाथन क्या है? एम स्वामीनाथन आपके एम एस स्वामीनाथन कृषि के है ना, मतलब हरित क्रांति के हैं। इसका आंसर आपका जाएगा वी कुरियन या वर्जिस कुरियन। कब किए थे? 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन देखते हैं 1971, 1981, 1991 और 2001। इसका ईयर याद रखिएगा, इसका ईयर है 2001। मतलब मान के चलिए अगर छत्तीसगढ़ के हिसाब से हम लोग पढ़े तो भारत में कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ बनने के 1 साल बाद, 2001 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस प्रकार के स्व सहायता समूह अधिक सफल सिद्ध हुए हैं? ठीक है, मतलब कौन सा जो स्व सहायता समूह है, स्व सहायता समूह के अनेक प्रकार है, तो उसमें कौन सा सहायता समूह है जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है? ऑप्शन ए बोल रहे हैं महिला नेतृत्व में बनी महिला स्व सहायता समूह। ऑप्शन बी, महिला नेतृत्व में बने पुरुष स्व सहायता समूह। ऑप्शन सी, पुरुष नेतृत्व में बने महिला स्व सहायता समूह। और पुरुष नेतृत्व में बने पुरुष स्व सहायता समूह। देखो, पुरुष पुरुष, पुरुष महिला, महिला पुरुष और महिला महिला। तो इसका आंसर है ए, महिला नेतृत्व में बने या महिला के नेतृत्व में बने महिला स्व सहायता समूह क्या हुए? सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, महिला नेतृत्व में महिला स्व सहायता समूह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा व्यापक रूप से प्रचलित संक्रामक रोग है जो पशु और मानव को प्रभावित कर रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एंथ्रेक्स, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी क्षय रोग, ऑप्शन डी रिंडर पेस्ट।
ठीक है। ऑप्शन ए एंथ्रेक्स होता है। एंथ्रेक्स कहाँ पे होता है? गले में होता है। टाइफाइड बुखार टाइप का प्रकार है। क्षय रोग को हम क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। रिंडरपेस्ट महामारी एक प्रकार की महामारी है ना, जो जानवरों में भी होती है, ठीक, केवल जानवरों में होती है। ऑप्शन इसका आंसर सही आएगा क्षय रोग। क्षय रोग क्या होता है? पशु में भी होता है और मानव में भी होता है, ठीक है, व्यापक रूप से दोनों में होता है, मतलब मानव और पशु दोनों में होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पशु खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पानी का प्रतिशत होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं, किस चारे में सबसे ज़्यादा क्या रहता है? प्रतिशत रहता है। पहला मूंगफली की खली, दूसरा चावल की भूसी, तीसरा हरा चारा और चौथा है सूखा चारा। सब जानते हैं इसमें क्या आएगा, इसका आंसर हरा चारा आएगा, ठीक है। हरा चारा ऐसा होता है जिसमें क्या होता है? सर्वाधिक पानी का प्रतिशत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बैंक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है? ठीक, ऑप्शन ए देखते हैं, भारत के समस्त बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित होते हैं। हाँ सही बात है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि सरकारी बैंक सहकारी समिति अधिनियम 1965 से भी नियंत्रित होते हैं। ये भी सही बात है। ये अधिनियम एक्चुअली बना किस लिए था? सहकारी बैंक के लिए बना था, ठीक है। ऑप्शन सी बोलता है समस्त बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक राज्य शासन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिकांश बैंक राष्ट्रीयकृत है। हाँ राष्ट्रीयकृत बैंक है तभी ट्रस्टेबल है। मतलब लोगों को राष्ट्रीयकृत मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के अंडर वो बैंक है ना, तो गवर्नमेंट के अंडर अगर बैंक है तो हम आम आदमी का क्या होता है, उसमें विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि आम आदमी किस पे विश्वास करता है? सरकार पर विश्वास करता है, ठीक है। तो भारत के समस्त बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक राज्य शासन नहीं होता। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कौन सा कथन गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कृषकों को फसल ऋण हेतु या फसल हेतु ऋण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिया जाता है? ऑप्शन ए किसान क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी किसान विकास पत्रक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड ये भी आईएमपी है, किसान विकास पत्रक, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इन सब का ईयर होना चाहिए आपको याद और उसका उद्देश्य। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाया गया था? 1998 में। तो 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाया गया था, जिसके अंतर्गत किसानों को फसल हेतु ऋण दिया जाता है, रबी फसल के लिए, खरीफ फसल के लिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है ना, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है, पहला ट्रस्ट, संस्था, समिति, स्व सहायता समूह, मतलब ट्रस्ट को भी, संस्था को भी, समिति को भी और स्व सहायता समूह की, है ना, ग्राम उद्योग स्थापित करने में सहायता करना। हाँ ये तो होना चाहिए भाई, वो ग्राम उद्योग स्थापित करेगा तभी तो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड बना है, ठीक है। दूसरा है तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा ग्रामोद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना, खादी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देना अनिवार्य है, इसलिए क्या है, प्रोत्साहन भी देता है। नेक्स्ट है खादी एवं ग्राम उद्योग के उत्पादों, है ना, खादी एवं ग्राम उद्योग के उत्पादों के विक्रय एवं विपणन की स्थापना करना, ठीक है, व्यवस्था करना हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? देखिए हम लोग जब पहला क्वेश्चन देखे थे उसमें हम लोग ईयर पढ़े थे, ठीक है, 2009, 2010, 2011, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा 2011। कब? जून में। नाम बदला गया था ना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन का नाम कैसे बदला गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण बाजार की विशेषता नहीं है? ठीक, सबसे पहले देखते हैं कृषि से आय, बाजार के आय का, ठीक है, ये आय का है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है,
जो कृषि से जो आय होता है ना, आय वाला है, इनकम वाला है, आय बाजार के आय का, ठीक है, आय का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है बाजार का आय मौसम आधारित है, सही बात है। ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता, ग्रामीण बाजार भौगोलिक रूप से बिखरे हुए हैं। देखिए कृषि से जो, कृषि में जो बाजार का आय है ना, कृषि से जो आय मिलता है बाजार का सर्वाधिक रहता है या मुख्य स्रोत है। मतलब आप सब्जी वब्जी हो गया, भाजी वाजी हो गया, ये सब कुछ से होता है। बाजार का मौसम आधारित है, सही बात है। बरसात के समय ज्यादा अगर फसल होता है या ज्यादा सब्जियां उगती है ना, तो उस समय सब्जियों के रेट कम हो जाते हैं। लेकिन वही सब्जी गर्मी के रूप में क्या, गर्मी के टाइप पे क्या रहता है, अलग रेट से बिकता है। मतलब मान के चलिए कि जो बाजार में मौसम परिवर्तित होता है उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता, ये तो गलत बात है। बाजार सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता दर्शाता है। और क्या बोला है, ग्रामीण बाजार भौगोलिक रूप से बिखरे हुए हैं, ये भी सही बात। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और डी भारत। ठीक है, इसका आंसर उस समय भारत था, वर्तमान में भी भारत दिखाता है, कई जगह यूएसए भी दिखाता है। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस जब 2021 मनाया गया ना, विश्व दुग्ध दिवस 2021 मनाया गया, उसमें भारत को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह के लिए बैंक संबंध या लिंकेज हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? मतलब जब अकाउंट को अपन जोड़ने वाले हैं, किससे, बैंक और स्व सहायता समूह को एक में लिंक करने वाले हैं, तो उस समय क्या ज्यादा जरूरी है? पहला ऑप्शन ए है बैलेंस शीट लेखा, ऑप्शन बी बैठक पंजी तथा कैश बुक, जिसको क्या बोलेंगे, आय व्यय का खाता, ऑप्शन सी पैन कार्ड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए जो चारों चीजें हैं, वो तीनों चीजें हैं, वो देखने से ऐसा लगता है कि हाँ उपरोक्त सब इसका आंसर आएगा करके, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर आएगा बैठक पंजी एवं कैश बुक। बैलेंस शीट खाता वगैरह कब जरूरत होगा आपका? जब खाता आप ओपन करोगे तो। ठीक है, इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर आएगा बैठक पंजी और कैश बुक, है ना, ये ऑप्शन बी में है, बैठक पंजी तथा कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्व सहायता समूह में सामान्यतः सदस्यों की संख्या होती है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये तो आपको सबको पता है, इसका आंसर आएगा 10 से 20, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय गौवंशीय पशु की औसत दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए अंगोल, ऑप्शन बी साहिवाल, ऑप्शन सी मुर्रा और ऑप्शन डी हरियाणा। ठीक है, एक्चुअल में ये सभी क्या है, जैसे कि मवेशी के प्रकार है। मवेशी में क्या आते हैं, बैल, भैंस, उसके बाद गाय। ठीक है, ये सब क्या है, तो सॉरी, इसका आंसर आएगा आपका सर्वाधिक औसत दूध कौन देता है? साहिवाल देते हैं। ठीक है, तो ये सब मवेशियों के प्रकार है। तो मवेशी के प्रकार भी हमको पशुपालन वाले टॉपिक में पढ़ना है, पशुधन करके पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति का मुख्य घटक है उच्च उत्पादन किस्म का बीज उपयोग। ऑप्शन बी बोलता है रासायनिक खाद एवं कीटनाशक उपयोग, ऑप्शन सी सिंचाई सुविधा का विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही है, उच्च उत्पादन करने के लिए हम क्या किए, हरित क्रांति लाए, रासायनिक खाद और कीटनाशक उपयोग किए हैं, लेकिन वर्तमान में इतना ज्यादा नहीं करने, मतलब करने से मना किया जाता है। नेक्स्ट सिंचाई सुविधा का विकास और उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने किस वित्तीय संस्था का समर्थन प्राप्त किया? ठीक, मतलब जब आजीविका मिशन भारत को लॉन्च कर रहा था तो किससे उधारी लिया, इस चीज की बात बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। दूसरा है विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ, चौथा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बी विश्व बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन से पशु उत्पादन को
प्रमुख पशु उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए बोला जा रहा है दूध, मांस, अंडा। ऑप्शन बी दूध, मांस, अंडा, ऊन। ऑप्शन सी दूध, मांस, अंडा, ऊन, गोबर। ऑप्शन डी दूध, मांस, अंडा, ऊन, गोबर और चमड़ा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए दूध, मांस और अंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? ठीक है, ऑप्शन ए सूक्ष्म एवं लघु मध्यम मंत्रालय। ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय। ऑप्शन डी श्रम मंत्रालय। इसका आंसर आ जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। उद्योग की बात की तो डायरेक्ट उद्योग देख सकते हैं यहाँ पे। देखो ग्रामीण कृषि विभाग में क्या है, पंचायत भी अलग मंत्रालय होता है, कृषि मंत्रालय अलग है, तो क्या आएगा इसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक समूह द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए सहकारिता बैंक। ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए सहकारिता बैंक। ठीक, ग्रामीण में तो वही बैंक है, सब बेसिक जानते हैं, इसको ग्रामीण लोग सरकारी बैंक भी बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सहकारी बैंक का प्रमुख शेयर धारक है। सहकारी बैंक का प्रमुख शेयर धारक है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी निजी वित्तीय संस्थान। ऑप्शन सी अग्रणी या लीड बैंक। ऑप्शन डी शासन। ठीक है, एक्चुअल में ना इस क्वेश्चन को शायद व्यापम ने विलोपित कर दिया था, क्योंकि शेयर धारक तो कृषक होता है ना। देखिए ग्राम पंचायत कोई शेयर धारक नहीं होता, निजी वित्तीय संस्थान हो ही नहीं सकता, अग्रणी या लीड बैंक और शासन, शासन मतलब राज्य शासन। इसका खाता जो यहाँ खाता खुलाता है या जो किसान यहाँ खाता रहता है वो क्या होता है, इसका शेयर धारक होता है। ठीक है, मतलब सहकारी बैंक में जितने भी किसान है वो सब उसके क्या है, शेयर धारक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कृषि उपकरणों की विशेषताएं तैयार की जाती हैं। ठीक है, मतलब किसके द्वारा कृषि उपकरण की विशेषताओं को फिक्स, मतलब अंतिम निर्णय किस कर दिया, पास कौन करता है? ऑप्शन ए भारतीय मानक संस्थान। ऑप्शन बी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। मतलब भारतीय मानक ब्यूरो क्या करते हैं, प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक उस उपकरण का मुआयना करता है जिससे वह उपकरण किसान को लाभ ही प्रदान करे, उससे उसको हानि ना हो। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमारा 2012 में आए हुए प्रश्नों के 30 क्वेश्चन हुए। इसके बाद हम लोग अध्याय 1 से अर्थात ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारत एवं छत्तीसगढ़ की स्थिति से आपको एमसीक्यू मिलेंगे, और साथ में जो जो टॉपिक आपको डिस्कस करना है उसको हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।